गाइस आज हम आप लोगों को क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश के महत्वपूर्ण डेरिवेशन कराने वाले हैं। गाइस ये सभी डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोगों को इन सभी डेरिवेशंस को तैयार कर लेना चाहिए। गाइस अगर आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं तो देखना इसमें से कितने डेरिवेशन आपको आ रहे हैं और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना। अगर आपको इसमें से डेरिवेशन नहीं आ रहे हैं तो तुरंत जाकर तैयार कर लेना। गाइस मैं चैप्टर नंबर 1 को पूरी तरह से कंप्लीट करा चुका हूं यूट्यूब पर। गाइस मैं चैप्टर 1 को 15 लेक्चर्स में कंप्लीट कराया हूं। अगर आपको लेक्चर देखना है तो प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 को कम समय में रिवीजन करना है तो 4 घंटे में मैं चैप्टर नंबर 1 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया हूं। पूरी तरीके से पूरी थियरी को, पूरी न्यूमेरिकल्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर को देख सकते हैं। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 के पीडीएफ नोट्स लेने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं चैप्टर नंबर 1 के पीडीएफ नोट्स और क्लास नोट्स दोनों अपलोड किए हैं, आप आसानी से जाकर फ्री में देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम आपको चैप्टर नंबर 1 वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश के महत्वपूर्ण डेरिवेशन बताने जा रहा हूं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेरिवेशन है आप सभी के लिए, लिखिएगा सभी लोग और साथ में यह भी कमेंट करके बताइएगा आप में से कितने स्टूडेंट्स को यह डेरिवेशन आ रहा था। साथ साथ में आप सभी लोग जो डेली जुड़कर हमसे पढ़ना चाहते हैं, आप सभी लोग डेरिवेशन को करके टेलीग्राम पर भेजिएगा। मैं आपकी कॉपी को चेक करूंगा। अगर कुछ गलती करोगे, अगर आपकी राइटिंग वगैरह सही नहीं होगी या कोई भी कॉमन मिस्टेक करोगे तो उस मिस्टेक को भी मैं बताऊंगा, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी होगी। तो चलिए गाइस डेरिवेशन को देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 के। पहला डेरिवेशन है किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करें। सबसे पहला डेरिवेशन यह है, इसका क्या व्यंजक आता है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। चलिए सेकेंड डेरिवेशन को देख लेते हैं जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी लोग इसे कर लीजिएगा। डेरिवेशन है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए। जरा सभी लोग व्यंजक लिखकर बताइए कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को किसी भी वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक क्या होता है। जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं इसको कराया हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कैसे जाएंगे प्लेलिस्ट में? वैसे तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, आप डायरेक्ट यहां से क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या फिर वीडियो के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब के प्लेलिस्ट को कैसे देखें, यूट्यूब पर ही सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वहां पर जाकर देखिए, आपको बेहतरीन तरीके से ये मैं समझाया हूं। मैं बता देता हूं, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, अगर उसे घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कुछ लोग गलत कमेंट कर रहे हैं। किया गया कार्य होता है W = PE, W = PE, जरा बताइएगा क्या होता है, cos θ1 - cos θ2 ये होता है। ठीक है, ये होता है वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। जरा सोचिए आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हो। कुछ लोग 1 - cos θ1 लिख रहे हैं, cos θ लिख रहे हैं। देखिए यह जो सूत्र होता है यह एक विशेष कंडीशन के लिए होता है, जबकि यह सभी के लिए होता है। आपको इसे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 3। पूरे 5 डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आप सभी के लिए? क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक समान तीव्रता में एक समान
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण टाउ का व्यंजक प्राप्त कीजिए। गाइस ये भी डेरिवेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और इस व्यंजक को भी आप सभी लोग प्राप्त कर लीजिएगा। गाइस जरा बताइए सभी लोग क्या होता है व्यंजक टाउ इज इक्वल टू, जरा बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि टाउ इज इक्वल टू क्या होता है। जरा बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखिए टाउ इज इक्वल टू होता है पी, क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा होता है या पी कास थीटा होता है। साथ में जरा ये भी आप सभी लोग बताइएगा टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, पी क्रॉस ई होता है या फिर टाउ इज इक्वल टू ई क्रॉस पी होता है। यह भी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और यह महत्वपूर्ण डेरिवेशन है आप सभी के लिए। ये 3 डेरिवेशन हो चुके हैं, 2 डेरिवेशन और आप सभी के लिए है। दूसरा मतलब चौथा डेरिवेशन क्या है आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिए, तो मैं आपको बता रहा हूं। ये सभी डेरिवेशंस आप सभी लोग तैयार करके एग्जाम में जाना और पूरी तरीके से अगर आप चैप्टर नंबर 1 से ये डेरिवेशन तैयार कर लेते हैं तो समझना आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है। आप पेपर की खोपड़ी में छेद करके आएंगे और 90% अपने मार्कशीट पर लेकर आएंगे। इतना समझ लेना सभी लोग, ठीक है। इसे नोट करिए सभी लोग। नोट करिए सभी लोग फटाफट इसे, या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं 3 क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन और हम आपके लिए देते हैं। दो क्वेश्चन और, कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन आप सभी के लिए और चैप्टर नंबर 1 का चक्कर खत्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के लिए। चलिए गाइस नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। चौथा क्वेश्चन क्या है, 4th क्वेश्चन है कि गॉस का प्रमेय लिखिए। गॉस का प्रमेय लिखिए, गॉस का प्रमेय लिखिए तथा गॉस के प्रमेय की सहायता से, गॉस के प्रमेय की सहायता से, गॉस के प्रमेय की सहायता से गॉस का प्रमेय लिखिए तथा गॉस के प्रमेय की सहायता से, गॉस के प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट अनंत विस्तार के समतल आवेशित चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन हम आप सबको बताने वाले हैं। जरा बताइए इसका व्यंजक क्या होता है, क्या होता है व्यंजक। इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है किसी भी अनंत आवेशित समतल चालक चादर तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए।
किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन चैप्टर 1 का के लिए कंप्लीट है। अगर आप इन 5 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, हालांकि इसमें से ऊपर के जो क्वेश्चन है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे के क्वेश्चन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर अगर आप 5 क्वेश्चन कर लेते हो तो समझना आप चैप्टर 1 के भार से मुक्ति हो गए हो। चैप्टर 1 का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग पेपर में आग लगा कर आओगे, पेपर में करके आओगे उसे, लेकिन इन सभी को सही तरीके से लीक कराना, क्योंकि प्रेजेंटेशन स्किल पेपर में बहुत ही मायने रखते हैं। आप सभी लोग इन क्वेश्चन को करके मुझे भेजना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कहीं पर भी आप गलत लिखोगे, गलत का मतलब अगर आपका प्रेजेंटेशन स्किल गलत रहेगा, मैं आपको टेलीग्राम पर ही आपको मैं बता दूंगा और आपको गाइड कर दूंगा, आप अपने आप को सुधार लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।